नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल जिज्ञासा पर। हम इस बार एक नए पुस्तक को लेकर आए हैं। ये है पुस्तक अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ये किताब प्रभुपाद ने सबसे पहले लिखी थी और इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये पूरे विश्व में है और प्रभुपाद ने सबसे पहले बुक लिखी थी। इस पुस्तक के बारे में आज हम संक्षेप में इसके बारे में जानेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इस बुक में क्या है। तो प्रभुपाद इस पुस्तक का प्रीफेस में प्रस्तावना लिखते हैं कि एंजॉय करना सभी जीवों का नेचुरल स्टेट है। सभी लोग चाहते हैं एंजॉय करना, और ये जो होड़ लगी है कि हम दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, या जाना चाहिए, अलग ग्रहों पे हमारा घर बनाना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे वैदिक ग्रंथों में दूसरे ग्रह पे जाने की बात बहुत पहले से कही जा रही थी। अब ये बात है कि जो वैदिक ग्रंथों में जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या उन ग्रंथों में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं जाने के लिए, कि वहां पर जिस तरीके से बताई जा रही जाने के लिए वो तरीका अलग था। तो प्रभुपाद ने इसमें कहा कि अगर हम लोग अननेचुरल तरीके से अगर दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो हमारा ये शरीर दूसरे ग्रह पर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम वहां पे अधिक दिन तक नहीं रह सकते, हमको काफी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जैसे वैदिक ग्रंथ में बताया गया कि भक्ति योग के द्वारा अगर हम दूसरे ग्रह पे जाते हैं तो वहां पे हमारा परमानेंट रेसिडेंस हो सकता है। आइए देखते हैं आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। तो प्रभुपाद की जो पुस्तक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये जो है एक साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश हुई थी 1959 26 अगस्त को स्टॉकहोम में, जिसमें कि कहा गया कि 1959 में नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ एंटी प्रोटॉन। सो उसमें लिखा गया था एंटी मैटर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, मतलब एक पदार्थ है, एक उसका विपरीत स्वरूप है। इस बात के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। उसमें ये तीन बातें कही गई थी। कहा गया था कि देयर इज एन एंटी मेटेरियल एटम और पार्टिकल व्हिच इज मेड अप ऑफ एंटी क्वालिटीज ऑफ मेटेरियल एटम, मतलब कि जो भौतिक जगत में जो पार्टिकल है उसका बिल्कुल विपरीत स्वरूप वाला दूसरे पार्टिकल होते हैं। और दूसरा कहा गया था कि ऐसा चांसेस है कि हमारा जिस तरह का वर्ल्ड है जहां में सब पार्टिकल्स हैं, एक दूसरा वर्ल्ड हो सकता है जिसमें कि सभी चीज एंटी पार्टिकल के बने हो, एंटी मटेरियल के बने हो। यानी कि हमारा जिस ग्रह पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, जैसा उसका स्वभाव है उस ग्रह का स्वभाव बिल्कुल ही विपरीत होगा। और तीसरा बात ये कही जा रही थी कि अगर कभी एंटी मटेरियल दोनों क्लैश करेंगे तो क्या होगा, दोनों मिक्स करके खत्म हो जाएंगे और केवल शक्ति ही बच जाएगी। तो ये तीन प्रस्तावना दी गई थी। प्रभुपाद ने इन्हीं तीनों टॉपिक को लेकर के एक तरह से पहला आर्टिकल लिखा था, बुक लिखा था, जो कि पूरी साइंस पर आधारित थी। और प्रभुपाद ने साइंस को और वेदों को इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया था। तो आप अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो प्रभुपाद के विचार और साइंटिफिक थ्योरीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि किताब को पढ़ें अच्छी तरह से। हम यहाँ पे केवल सारांश में बहुत जल्दी कवर करेंगे हम। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या कहती है, एक मैटर है और एक दूसरा एक एंटी मैटर है। यानी कि मैटर में इलेक्ट्रॉन है तो एंटी मैटर पॉजिट्रॉन है, अगर मैटर प्रोटॉन है तो एंटी मैटर एंटी प्रोटॉन है। दोनों के चार्जेस अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आपको ये एंटी मैटर मैटर थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये साइंटिफिक क्लास नहीं है इसलिए उसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और जो हमारे जो ग्रंथों के हिसाब से बताई जाती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नीचे की दुनिया है, जो नीचे दुनिया जो दर्शाई गई है वो क्या है हमारा, ये नीचे की दुनिया जो है वो मटेरियल वर्ल्ड है, और दूसरी ऊपर की दुनिया क्या है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये जो है ब्रह्म संहिता पुस्तक है प्रभुपाद, इसको में एक और पुस्तक मिलती है ब्रह्म संहिता, उसको आप पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक में ये जो डायग्राम में दिया है, अगर आपको बहुत जिज्ञासा है ये डायग्राम में क्या लिखा गया है, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो आप ब्रह्म संहिता नामक पुस्तक है उसको आप खरीद के पढ़िए। इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। इसमें आप देख सकते साइड साइड में कुछ श्लोकास लिखे गए हैं, सारे श्लोकास ब्रह्म संहिता से लिए गए हैं। तो बेसिकली एंटी मैटर मैटर को समझाने के लिए मैंने डायग्राम को इस्तेमाल किया है, जिसमें कि ये जो जगत है इसको कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड और ये क्या आध्यात्मिक जगत है।
तो ये भौतिक जगत का स्वरूप और आध्यात्मिक जगत का स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता है। यहाँ पे सब कुछ जो है नाशवान है, वहां सब कुछ परमानेंट है। यहाँ पे सब कुछ परिवर्तनशील है, सब चीज बदलते रहती है। हम कहते हैं चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। जो परिवर्तन है वही एक अस्थायी है, बाकी कुछ भी अस्थायी नहीं है। लेकिन जो भौतिक जगत है वो उसका विपरीत है, वो पूरी तरह सच्चिदानंद चीजों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में भी इस बात को बताया गया है कि एक जगत इस जगत है और इसका विपरीत स्वरूप वाला एक आध्यात्मिक जगत है। तो श्लोका में क्या कहते हैं कि एक श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13 में, कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो कहते हैं कि इस शरीर में जिस प्रकार से जो देहात्मा है, जो देही है, इस लेख में देह और देही को अलग बताया गया। देही नो अस्मिन् यथा देह, इस देह में जो देही रह रहा है, वो जो देही है वो वेदों के अनुसार से वही एंटी मटेरियल है। उसकी प्रॉपर्टी देह के प्रॉपर्टी से बिल्कुल भिन्न है। मतलब देह कैसा है, वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जो देही है, जो आत्मा है, उसका स्वरूप बिल्कुल बदलता नहीं है। तो संक्षेप में क्या कहा गया कि ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंटी मैटर, यानी कि जो मैटर है और एंटी मैटर क्या है, सोल। मतलब कि पूरी तरह से उसका जो प्रॉपर्टी बिल्कुल भिन्न है। ये वेदों की भाषा में हम समझ रहे हैं। और जैसे ही जो सोल है, एंटी मैटर, इससे चला जाता है, तो ये मैटर जो मैटर है वो क्या होता है, पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है, वो डेड हो जाती है। तो ये श्लोक को प्रभुपाद ने लिया है और समझाने की कोशिश किया था। पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आप डिटेल में आपको समझ में आएगा प्रभुपाद ने किस नजरिए से समझने की कोशिश की थी। और भी जो है मैटर और एंटी मैटर के बारे में भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं। इसमें से कुछ श्लोक हम लेंगे। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4था श्लोक है, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और बुद्धि और ईगो, ये सब चीजें क्या है, 8 तत्व हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये मैटर है, साइंटिफिक भाषा में इसको कहते हैं मैटर है। और अपरा इयम इतस्तु अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये इदम धारते जगत। लेकिन जो दूसरा जो कंप्राइजेस है, दूसरा जो मेटेरियल एंटी मैटर, वो क्या है, जीव है, जो कि पूरी तरह से इस मैटर से बिल्कुल तरह भिन्न है। तो प्रभुपाद ने मैटर एंटी मैटर को हम इस तरह समझ सकते हैं, जो आध्यात्मिक जगत की चीजें हैं वो बिल्कुल तरह से एंटी मैटर की बनी है। मतलब उसका जो स्वरूप है इस भौतिक जगत के वस्तुओं से बिल्कुल भिन्न है। ये परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन रहित है। यहाँ में जो है दुखालय अशाश्वत में पूरा दुख से भरा हुआ है, वहां पूरी तरह आनंद में जीवन रहता है। तो ये हम श्लोक दिया गया है भगवद गीता में, जो कि मैटर एंटी मैटर की दृष्टि से हम लोग समझ सकते हैं। और भी श्लोक हैं, भगवान कहते हैं निर्मन मोहा जीत संग दोषा अध्यात्म नित्या निवर्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तथा। तो जो कोई व्यक्ति इस जीवन में इस शरीर में रहते हुए, मतलब कि क्या कही जा रही है कि बॉडी कैसा है, मैटर एंटी मैटर, अभी टॉपिक चल रहा है एंटी मैटर और मैटर, तो उसी के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करते हैं। बॉडी क्या है, मैटर है, और सोल क्या है, एंटी मैटर है। तो असल में जो बॉडी है, जो मैटर है, वो मैटर की वस्तु में जो एंटी मैटर है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो वैकुंठ जगत है, उस जगत पे मैटर की चीजें वहां नहीं जा सकती। वहां पे वहां कौन जाएगा, जो एंटी मैटर है, जो सोल है, जो कि आध्यात्मिक जगत की वस्तु है, वही वहां जा सकता है। तो हम जो ट्राई कर रहे हैं दूसरे ग्रह पर जाने के लिए, हम चाहते हैं कि हम इसी शरीर को लेकर चले जाएं, लेकिन इस शरीर को लेकर जाने में काफी कठिनाइयां हैं। ये शरीर यहाँ पर के लिए बना हुआ है, मछली का शरीर पानी के लिए बना हुआ है, मनुष्य का शरीर इस पृथ्वी के लिए बना हुआ है। उसी प्रकार से जो है अलग अलग शरीर अलग अलग स्थान के लिए बने गए, उनको इंटरचेंज करने से खत्म हो जाएगी। जैसे समुद्र की जो मछली है वो गंगा में नहीं रह पाएंगी, मतलब फ्रेश वाटर में जो मछलियां हैं वो समुद्र में नहीं रह सकती हैं, और फ्रेश वाटर की जो मछलियां हैं समुद्र में नहीं रह सकती, समुद्र की मछलियां फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती, हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, पानी के जीव बाहर नहीं रह सकता है। उस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीव है और अलग अलग उनके रहने की शैली है, उनका शरीर एडजस्टेड है। लेकिन जो सोल है, एंटी मैटर हमारे अंदर में है, अगर वो इस शरीर में रहते हुए निर्मन मोहा जीत संग दोषा, अगर वो भौतिक संगति से छूट जाता है और निर्मन मोहा फॉल्स प्रेस्टीज सब कुछ छूट जाता है, तो वो उस परम अव्यय तत्व को प्राप्त कर सकता है।
और वो जो जगत है, जो एंटी मैटर वर्ल्ड जो है, उसके बारे में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परम मम। एक बार जो सोल वहां चला जाता है, उसको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम देखते हैं कि लोग चांद पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लोग मार्स पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वापस आ रहे हैं, और कुछ लोग जाते हैं पैसे दे करके और स्पेस में 10 दिन 12 दिन तक रहते हैं, काफी पैसे खर्च करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जो भगवान का धाम है, वहां अगर कोई जाता है एक बार, वो वापस बिल्कुल नहीं आता। लेकिन भौतिक जगत में से बहुत सारे धाम है जहां हम लोग जा सकते हैं और वहां से लोग आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं गए थे, भगवद गीता में बताई गई है। आगे पढ़ते हैं हम। और चैप्टर 2 में जो है प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बताई गई है। और हम अगर भगवद गीता में पढ़ते हैं, भगवद गीता में पूरा विज्ञान दिया गया है कि एक आदमी दूसरे ग्रह पे कैसे जाता है। मतलब कि आज हम जो है ये रॉकेट के इस्तेमाल करके बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे ग्रह पर जाना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में ऐसा बताया गया है कि किस प्रकार से हम दूसरे ग्रह में जा सकते हैं। यानी दूसरे ग्रह में जा सकते हैं, इस बात की संभावना वेदों में पहले से ही दी गई है। लेकिन उसमें जो दूसरे ग्रह में जाने की जो पद्धति है, वो अलग तरीके से है। भगवद गीता में कहा गया कि जब हम शरीर त्यागते हैं, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव ध्रुवो मध्य प्राणम अवश्य संयम संयम तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यतिया वीत रागः यत् इच्छतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वारा निसंयम मनोरिद्य निरुद्ध्य च मूर्धनि अध्यात्म आत्मन प्राणम अस्थित योग धारणम। कह रहे कि जब शरीर से निकलने लगते हैं, जब ये जो एंटी मैटर जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक चल रहा मैटर एंटी मैटर, इसलिए बार बार उसी कर रहे हैं। तो जो एंटी मैटर जो है वो सोल है। जब सोल इस शरीर से निकलने वाली होती है, उस समय किस विधि का अपनाना चाहिए? तो कह रहे हैं कि सारे द्वारों को बंद करना चाहिए। दिस बॉडी इज कॉल्ड सिटी ऑफ 9 गेट्स। सारे द्वारों को बंद करके, वायु को कंट्रोल करके और ध्रुवों के मध्य में बीच में आत्मा को स्थित करते हैं, पूरी प्राणमय को स्थित करते हैं और पूरा ध्यान करके ओम का उच्चारण करके, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरम यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। और ओम का उच्चारण करते हुए शरीर को छोड़ देता जो इंटीमेटर, तो उस समय वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, वहां से वापस कभी नहीं आता। मतलब भगवान के धाम में जो पूरा वर्ल्ड जो है आध्यात्मिक चीजों से बना गया है, सच चित आनंद, इन 3 वस्तुओं से बना गया है, वहां पहुंच जाता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नापनुवन्ति महात्मानः सत्सिद्धिं परमं गताः। तो वो परमानेंटली वहां चला जाता है। लेकिन जो लोग परमानेंटली वहां नहीं जाते हैं, तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा जा रहा है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनः आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्त्य पुनर्जन्म बुद्धते। तो यहाँ क्या कहा गया? आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनः आवर्तिन अर्जुन। मतलब भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लोग पहले नहीं गए, पहले भी लोग जो है जाते रहे दूसरे ग्रहों पर और आते रहे हैं। और इस सत शरीर भी कुछ लोग गए हैं और कुछ लोग जो है आत्मा को ट्रांसपोर्ट किए हैं, दूसरे स्थानों पर गए हैं और आए हैं। इस प्रकार से जो पुस्तक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तुलनात्मक स्टडी किया है इसमें, शास्त्रों को लेकर के और साइंस को लेकर के स्टडी किया है। ये पुस्तक काफी रोचक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी आनंद आएगा। सो प्रभुपाद लास्ट में फाइनली क्या कहते हैं कि वी नीड टू लर्न द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा अंडर क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कमिंग अंडर डिसाइपल सक्सेशन। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि परमानेंटली हम दूसरे ग्रह पर चले जाएं, जहां पर कि इस जगत के दुख, बैर भाव, मृत्यु, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि और दूसरों से बैर, ईर्ष्या, ये सब चीजें ना रहे, हम शाश्वत जीवन बिताएं, तो एक जगह है। तो ये जगह जो है प्रभुपाद ने जो है भागवतम और वेदों ग्रंथ में पहले से दिया गया है। लेकिन जो है जैसे मैटर एंटी मैटर का सब्जेक्ट निकला और साइंटिस्ट भी बात को मानने लगे कि एक दूसरी जगह हो सकती है, दूसरी दुनिया हो सकती है जो कि पूरी तरह से एंटी मैटर के बनी हो, जिसका स्वभाव यहाँ से भिन्न हो, तो एक हिंट मिलता है हमको, वी गेट सम हिंट्स, एक हिंट मिलती है कि दूसरा जगह हो सकता है। तो इसी बात को प्रभुपाद ने स्थापित करने के लिए भगवद गीता, भागवतम और अन्य ग्रंथ में क्या लिखे से बातें बताई है। और अंत प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जब हमें दूसरे ग्रह पर जाना है तो हमें भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा।
सो प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम चांद पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम चांद पे सब लोग जा सकते नहीं जा सकते हैं। आज के डेट में कुछ लोग जाते हैं, चांद पे जाते हैं, पर वहां जाने के लिए शरीर की काफी टेस्टिंग होती है, मेंटल बैलेंस चाहिए, क्योंकि जब जब रॉकेट उड़ता है काफी स्पीड में उड़ता है, और वहां पे पाया जाता है कि जो लोग स्पेस में रहते हैं उनके अंदर एनीमिया हो रही है। एनीमिया यानी हमारा बॉडी में जो ब्लड सेल है बहुत जल्दी मरने लगते हैं, यानी कि साइंटिफिकली इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि लोग जा करके स्पेस में रह पाए, क्योंकि ये शरीर जो हमारा है वहां रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर कोई आदमी, जैसे मैं यहाँ से उठ करके दिल्ली जा सकता हूँ, यूएस जा सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, इतनी सुविधा बन चुकी है, इतना अच्छा सिस्टम बन चुका है। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा सिस्टम बन सके कि हम चांद पे जा सके और आ सके, वहां कुछ आर्टिफिशियल, जैसे यहाँ पर ग्रीन हाउस बनता है और पूरी तरह से प्लांट ग्रो कराते हैं, वहां पे एक अलग आवरण बना करके कुछ लोग जाकर रहे और जिंदगी बिताए। लेकिन क्या है, यहाँ के लोग अगर वहां जाएंगे तो जो हालत यहाँ का किया है वो हालत वहां पर भी हो सकती है। वहां पे लड़ाई होगी, वहां पे भी दंगे होंगे, वहां फसाद होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, फिर भाग के यहाँ आएंगे, फिर दूसरा घर ढूंढेंगे, इस पर चलते रहेगा। लेकिन अगर हम जो है आत्मा के स्वरूप में जाते हैं, जो कि सच्चिदानंद में है, और दूसरे ग्रह पर जाते हैं, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें अपना जो मनुष्य जीवन है इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये शरीर छूट के हम चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा एनिमल का शरीर हमको मिल गया। ये तो बहुत बातें बहुत अच्छी तरह हम जाते हैं, जो लोग वेद पढ़ते हैं और इन बातों को समझते हैं, पूरी तरह प्रक्रिया बताई गई है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस युग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप जो है इस युग के लिए बताई गई है, जो कि सबसे सरल है और सुगम है। इस मंत्र को जप करने से क्या होगी, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगी। प्रभुपाद ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें कि टीचिंग्स लॉर्ड चैतन्य है, उसमें रूप गोस्वामी शिक्षा है, टीचिंग्स टू शिक्षा जो है सनातन गोस्वामी शिक्षा दी गई है, और प्रभुपाद ने अन्य बहुत सारे पुस्तकें लिखी है, उन सबका सहारा लीजिए, उसमें काफी डिटेल में है। और इस पुस्तक को पढ़िए, प्रभुपाद ने काफी अच्छा लिखा है। हम यहाँ पे केवल संक्षेप में आपको बताना चाहते थे, तो हम यहाँ पे अंत करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इसको आप खरीदिए, इसको पढ़िए और डिटेल में समझने का प्रयास कीजिए कि प्रभुपाद ने कितनी अच्छी तरह से एक साइंटिफिक डिस्कवरी को वेदों से जोड़ करके बताया था। और बहुत पहले 1977 में ही प्रभुपाद ने ये पुस्तक को लिखा था, और उस समय प्रभुपाद ने बताने पब्लिश हुआ था, उससे पहले ही प्रभुपाद ने लिखा था, लेख लिखे थे इसके बारे में और समझाने की कोशिश किया था। इस पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा और आपके चमत्कार होगा। आप समझेंगे कि ऐसा कैसे प्रभुपाद ने लिखा है, कैसे बताया आप उन्होंने। तो अलग अलग शास्त्रों की दृष्टि समझेंगे, साइंटिफिक दृष्टिकोण समझेंगे, तो आपका जीवन धन्य होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि प्रभुपाद के अन्य पुस्तकों का भी इस तरह सारांश में समृद्ध बुक प्रस्तुत किया जाए। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।